तो क्या कभी आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपका बच्चा झूठ बोलता है और आप बच्चे के ऊपर बहुत जोर से गुस्साती हैं? नमस्ते, मैं हूं स्नेहा मिश्रा, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट एंड पेरेंटिंग कोच। और आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो हम पेरेंट्स को नहीं करनी चाहिए उस वक्त जब हमारा बच्चा हमसे झूठ बोल रहा होता है। तो इसके पहले के वीडियोस में हम लोगों ने जाना था कि आखिर वो कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से बच्चे झूठ बोलना शुरू करते हैं। आज हम कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जानने वाले हैं जो अक्सर हम पेरेंट्स कर रहे होते हैं, जिनके बारे में हमें पता नहीं होता और बच्चों का लाइन बिहेवियर बढ़ता चला जाता है। तो सबसे पहली गलती जो हम पेरेंट्स को नहीं करनी चाहिए, जब हमारे बच्चे हमसे झूठ बोल रहे हो तो प्लीज इसको पर्सनली मत लीजिए। क्यों? क्योंकि ऐसे टाइम पे हम बच्चों को सिखाने का वो जो मौका है ना, वो मिस कर देते हैं। ऐसे टाइम पे ऑफ कोर्स क्योंकि हमारे बच्चों ने हमसे झूठ बोला है, ये बहुत ही ट्रिगरिंग होता है हमारे लिए। और ऐसे में कई बार हम अपने ईगोज उनके सामने लाके रख रहे होते हैं, और क्योंकि ऐसे टाइम पे हम अपने ईगो से डील कर रहे होते हैं, हमें बहुत बुरा लग रहा होता है कि हमारे बच्चे ने हमसे झूठ बोला है। और सच कहिए तो यही वो टाइम होता है जब हम बच्चों को कुछ सिखा सकते हैं। तो करना क्या है, जाने दीजिए, इसको पर्सनली मत लीजिए, बिकॉज ये आपसे रिलेटेड है ही नहीं। बच्चे झूठ बोलते ही हैं, और अगर आपका बच्चा आपसे झूठ बोलना शुरू कर चुका है, दैट मीन्स कि ये उसके डेवलपमेंट का एक नॉर्मल पार्ट है, एक फेज है। तो ऐसे टाइम पे आपको करना क्या है, हमारे पास एज अ पेरेंट हमेशा दो ऑप्शन होते हैं। फर्स्ट, या तो हम बच्चों के इस बिहेवियर को पर्सनली लें, हमें फील हो कि हमारी पेरेंटिंग पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, हमारा बच्चा हमसे ऐसा कैसे कर सकता है, हम इगोइस्टिक हो जाए और ऑफ कोर्स ज्यादा गुस्सा करने लगे। या फिर सेकंड, इस मूवमेंट को टीचेबल मूवमेंट बनाए। दैट्स ट्रू, बच्चे ना सबसे बेटर सीखते हैं ऐसे मौकों पर, गलतियां कर रहे मौकों पर। तो ये वो सुनहरा मौका है आपके पास जहां पर आप बच्चे को सच बोलना कैसे और क्यों जरूरी है वो बता सकते हैं। एक दूसरी गलती जो हमें से अक्सर बहुत सारे पेरेंट्स करते हैं, वो ये कि ऐसे टाइम पे हम बच्चों को बहुत सीवियरली पनिश कर रहे होते हैं। और ध्यान रखिए, जब हम ये गलती कर रहे होते हैं, जब हम बच्चे को बहुत सीवियर पनिशमेंट दे रहे होते हैं, एक्चुअल में हम अपने बच्चे को एक बेटर लायर बनना सिखा रहे होते हैं। इनफैक्ट सच कहूँ तो मैंने मेरी प्रैक्टिस में ये कई बार देखा भी है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस अगर पूछिए, और अगर आप चाहें अपने बच्चे को एक बहुत अच्छा लायर बनाना, तो करना क्या है, ऐसे पेरेंट्स जो अपने बच्चों के ऊपर बहुत सारे लिमिटेशंस लगा रहे होते हैं, बहुत सारे स्ट्रिक्ट रूल्स लगा रहे होते हैं, और उन रूल्स को ब्रेक करने पे जब वो बच्चों को बहुत सीवियर पनिशमेंट दे रहे होते हैं, एक्चुअल में ऐसे बच्चे ज्यादा स्मार्ट बनते हैं। नेक्स्ट टाइम से वो ज्यादा मैनिपुलेट कर रहे होते हैं अपने पेरेंट्स को। सच तो ये है कि ऐसे बच्चे जो अपने पेरेंट्स से बहुत ज्यादा डर रहे होते हैं, वो झूठ पे झूठ बोल रहे होते हैं। वो आपने सुना होगा ना, एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। तो ऑफ कोर्स ऐसा ही होता है। ऐसे बच्चे ज्यादा मैनिपुलेटिव होते हैं, ज्यादा चीजें छिपा रहे होते हैं, ज्यादा झूठ बोल रहे होते हैं, और ऑफ कोर्स ऐसे बच्चों को डिसिप्लिन करना या ईमानदार बनाना हमारे लिए ज्यादा टफ हो जाता है। और तीसरी गलती जो हम पेरेंट्स अनजाने में कर रहे होते हैं, वो ये कि जब हम अपने बच्चों के सामने झूठ बोल रहे होते हैं, हाँ दैट्स ट्रू, और हम बच्चों के सामने ना एक गलत एग्जाम्पल सेट कर रहे होते हैं दैट लाइंग इज ओके। कई बार ऐसा होता है कि फैमिली मेंबर्स में से किसी ने कुछ पूछ ही लिया आपसे, लाइक इमेजिन कि आपके हस्बैंड ने ही आपसे पूछ लिया कि लास्ट टाइम शॉपिंग पे गई थी तो कितना खर्च करके आई थी, और आपने डर की वजह से कुछ कम पैसे करके उनको बताए। या फिर किसी ने आपसे पूछ लिया कि अरे ये जो जैकेट पहनी है ना, ये कितने की है, और क्योंकि हमें थोड़ा शो ऑफ करना अच्छा लगता है इसलिए हमने कुछ ज्यादा दाम बता दिया। ध्यान रखिए कि हमारे बच्चे एज अ सीसीटीवी कैमरा 24/7 हमें देख रहे होते हैं, हमें सुन रहे होते हैं। और ऐसे टाइम पे जब हम किसी और से भी कुछ बातें कर रहे होते हैं, ऑफ कोर्स वो नोटिस करते हैं, सीखते हैं, और अननोइंगली हम उनको ये मैसेज दे रहे होते हैं दैट यस, लाइंग इज ओके। इनफैक्ट मैं ऐसी ही घटना आपको बताऊं जो मेरे साथ मेरे सेशन में हुई थी।
एक बच्ची जो मेरे पास लगातार कई सेशंस के लिए आ रही थी, तो अचानक कुछ सेशंस तक उसने आना बंद कर दिया और एक दिन उसकी तरफ से एक मैसेज आया कि उन लोगों का एक्सीडेंट हो गया है। तो जब नेक्स्ट टाइम वो मेरे पास आई तो मैंने उसको कहा कि दैट्स ओके, आई अंडरस्टैंड कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था और ऐसे टाइम में चीज़ें ज़्यादा सीरियस थी, तुम यहाँ आने के लायक नहीं थी, तो कोई बात नहीं, हम लोग अब से सेशन स्टार्ट करते हैं। एंड यू नो व्हाट शी टोल्ड, मैम ऐसा कुछ नहीं हुआ था, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था। सच तो ये है कि मेरी मम्मा सेशन में आना है यही भूल गई थी। तो वो उस एम्बैरेसमेंट से बचने के लिए उन्होंने मुझे कहा कि ये झूठ ही लिख करके भेज दो। तो आप समझ रहे हैं, कई बार हम अपने बच्चों को गलतियों से बचना सिखा रहे होते हैं या आसान रास्ता निकालना सिखा रहे होते हैं और ऐसे में हम खुद ही अनजाने में बच्चे को झूठ बोलना सिखा रहे होते हैं।